नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम राज्यों के पुनर्गठन के पर बने हुए कुछ प्रश्नों पर। आइए इन प्रश्नों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मूल संविधान में भारतीय राज्यों को कितनी श्रेणी में बांटा गया। ठीक है, तो देखिए, मूल संविधान में भारतीय राज्यों को कुल 4 श्रेणियों में बांटा गया। ठीक है, पहला भाग का, भाग खा, भाग गा और भाग घा। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत राज्य क्षेत्र कितने भागों में था। तो भारत राज्य जो था वो 2 भागों में था। ठीक है, कितने भागों में था, 2 भागों में। एक था ब्रिटिश प्रांत जिसमें सदस्यों की संख्या थी 9। दूसरा था देसी रियासत जिसकी संख्या थी 565। ठीक है, जिसमें से 562 देसी रियासतें स्वेच्छा से भारतीय संघ में शामिल हुए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, रियासत का एकीकरण का कार्य किसको दिया। तो रियासत का एकीकरण का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन को दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, रियासत एकीकरण के कारण किसे भारत का बिस्मार्क कहा गया। तो ये सरदार पटेल को कहा गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए 1948 में किस आयोग का गठन किया गया। तो ये एस के धर आयोग का गठन किया गया, जो कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन की बात इन्होंने कही थी 1948 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, धर आयोग के सिफारिश पर विचार करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने किस समिति का गठन किया। तो इन्होंने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें से जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल व पट्टाभी सीताराम रमैया जो थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में तेलुगु भाषियों ने भाषा के आधार पर पृथक राज्य की मांग की और इस दौरान आमरण अनशन से उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो थे श्री राम लल्लू थे। इनकी मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू ने पृथक आंध्र प्रदेश गठन की घोषणा की थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ। तो यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था और जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ। इसकी राजधानी जो थी वो कुर्नूल बनाई गई। ठीक है, करनूल बनाई गई। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली और अन्य सदस्य जो थे वो KM पडिक्कर थे और हृदयनाथ कुंजरू थे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर भारत का 27वां राज्य बनाया गया। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, कब झारखंड को बिहार से अलग कर भारत का 28वां राज्य बनाया गया। तो 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड से अलग करके झारखंड को बिहार से अलग करके नया राज्य बनाया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, कब तेलंगाना के आंध्र प्रदेश से अलग कर भारत का 29वां राज्य बनाया गया। तो तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके 29वां राज्य 2 जून 2014 को बनाया गया। अगला प्रश्न है, कब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पास हुआ, जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, लद्दाख व जम्मू कश्मीर। तो ये 5 अगस्त 2019 को की। कब दादरा व नगर हवेली और दमन और दीप केंद्र शासित प्रदेश को विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसकी राजधानी दमन दीप बनाई गई 26 जनवरी 2020 को। ठीक है। 7वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा अधिनियम पारित हुआ। जुलाई 1956 राज्य पुनर्गठन। ठीक है, जो कि जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1954 में फ्रांस ने पांडिचेरी के अलावा कौन कौन से क्षेत्र भारत को सौंप दिए, जिनको मिलाकर 1956 में पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ये थे यमन, चंद्रनगर और कराई कल। ठीक है। तो ये जो थे 3, इनको जो है 1956 में मिलाकर पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। आइए आगे बात करते हैं, कब भारत में
पुर्तगालियों के अधीन गोवा व दमन द्वीप को अपने अधिकार में ले लिया गया। दिसंबर 1961 की बात है। ठीक है दोस्तों। और 12वें संविधान संशोधन के तहत भारत का जो अभिन्न अंग है वो इसे बनाया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है 1 मई 1960 में भाषाई आधार पर बम्बई राज्य कितने भागों में बांटा गया। तो देखिए भाषाई आधार पर बम्बई राज्य जो है वो 2 भागों में बांटा गया। पहला था महाराष्ट्र और दूसरा था गुजरात। अगला प्रश्न है 13वें संविधान संशोधन के द्वारा कब नागालैंड नया राज्य बनाया गया। तो 1 दिसंबर 1963 को बनाया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है 18वें संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य कब पंजाब व हरियाणा में विभाजित हुआ। तो 1 नवंबर 1966 को हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है कब हिमालय प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो हिमालय प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को दिया गया। कब त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर राज्यों का गठन किया गया। तो 21 जनवरी 1972 को जो है इन राज्यों का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कब जनमत संग्रह के आधार पर 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, जिसको 35वें संविधान संशोधन के तहत विशेष प्रावधान दिए गए थे। तो 26 अप्रैल 1975 को। ठीक है। अगला प्रश्न है 20 फरवरी 1987 को 55वां संविधान संशोधन के तहत किन राज्यों का गठन किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ठीक है। तो ये अनुच्छेद 8 में है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा विदेशी नागरिकता स्वीकार करने के बाद भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये अनुच्छेद 9 के तहत। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक व्यक्ति को भारत है भारत का नागरिक है वह संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन भारत का नागरिक होगा। यह अनुच्छेद 10 में है। ठीक है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। यह अनुच्छेद 11 में। ठीक है। अगला प्रश्न है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 के तहत भारतीय मूल के विदेशियों से संबंधित है। इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे दोहरी नागरिकता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किसके तहत 2003 में पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कार्ड का प्रावधान किया गया, जिसे 2015 में समाप्त कर दिया गया। तो ये OCI के द्वारा किया गया, जिसे कि 2015 में पूर्ण रूप से समाप्त भी कर दिया गया। ठीक है। भारत सरकार ने कब OCI कार्ड बनाना जो योजना है वो प्रारंभ की, जिसके तहत कार्ड धारक व्यक्ति बिना वीजा के आजीवन भारत की यात्रा कर सकता था या कर सकता है। तो ये दिसंबर 2005 में। ठीक है दोस्तों। अब कुछ क्षेत्रीय परिषद से संबंधित प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत देश में कितने क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। तो 1956 के तहत देश में 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों। उनके बारे एक एक करके उनके प्रश्न बनाए हैं, जिस तरीके से एक एक क्षेत्रीय परिषद का भी नॉलेज भी हो जाएगी और प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। आइए, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो है वो गृह मंत्री या फिर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है वो दिल्ली है। ठीक है। और जिसके अधीन जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ है। ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो जो मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद है उसका मुख्यालय इलाहाबाद में है, जिसके अधीन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है।
जिसके अधीन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगला प्रश्न है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है वो मुंबई में है, जिसके अधीन महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन, दीव है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है, जिसके अधीन कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और पांडिचेरी है। ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषद के अतिरिक्त 1971 में पूर्वोत्तर परिषद बनाया गया था, जिसमें कि कितने प्रदेश शामिल थे? तो दोस्तों इसमें असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम ये शामिल थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग थे? जब भारतीय संविधान जब बना था उस वक्त उसमें 22 भाग थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो जब संविधान बना था उस वक्त भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भाग कितने हैं? तो जो इस समय वर्तमान में भाग हैं वो जो है 25 हैं, और जब संविधान बना था उस वक्त 22 थे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज की प्रश्न श्रृंखलाओं को यहीं विराम देते हैं। कल मिलेंगे अगली प्रश्न श्रृंखलाओं के साथ। दोस्तों जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो समूगा की हो, चाहे वो दरोगा की हो, चाहे वो कांस्टेबल की हो, चाहे वो बंदी रक्षक की हो, लेखपाल की हो, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखलाएँ हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे जो भी मैं प्रश्न श्रृंखलाएँ डालूँ, जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।